हेलो गाइस, आज मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता दूं कि एक इथिकल हैकर बनने के लिए या इथिकल हैकिंग को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इथिकल हैकिंग हैकर को क्या क्या चीजें जाननी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अगर आप स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगा के धीरे धीरे भी सही सीख जाते हो तो आप एक इथिकल हैकिंग के पूरे काबिल हो जाते हो और आप इथिकल हैकिंग को समझ भी सकते हो। आप खुद भी एक इथिकल हैकर बन सकते हो और आप अपना चाहो तो इस इथिकल हैकिंग या हैकिंग के फील्ड में एक अच्छा करियर भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है आपको हैकिंग सीखनी है करियर बिल्ड करने के लिए, ना कि चोरी करने के लिए, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 10 ऐसा मैं पॉइंट बताऊंगा जो आगे चल करके हम लोग कवर करेंगे, 10 ऐसे पॉइंट को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हैकर या कोई भी हैकर हैकिंग नेटवर्क पे करता है, नेटवर्क के कंप्यूटर पे करता है, नेटवर्क के सर्वर पे करता है, यानी नेटवर्क का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको भी पता है कि ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं इसमें नेटवर्किंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो नंबर 1 पॉइंट जो आपको सीखनी होगी वो सीखनी होगी आपको नेटवर्किंग। जी हाँ, आपको बेसिक कंसेप्ट ऑन नेटवर्किंग आनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या आईपी एड्रेस होती है, क्या पब्लिक आईपी होता है, क्या प्राइवेट आईपी होता है, क्या आईएसपी क्या होती है, क्या कनेक्शन होती है, क्या लीज लाइन एड्रेस होता है, ये सारा चीज आपको नेटवर्किंग के कंसेप्ट में मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है नेटवर्किंग में। तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, जाननी होगी। बिना इसको जाने हैकिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी बिना नेटवर्किंग के एक्सपर्ट आपको बनना होगा, तभी आप कुछ एथिकल हैकिंग में एक पहला कदम आप रख पाओगे। नंबर 2, जो जितने भी हैकिंग से रिलेटेड कोड या प्रोग्राम होते हैं ज्यादातर वो और रन करते लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, 8, 10 ये सब में नहीं। ये क्लाइंट लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके मदद से आप काम करते हो या कोई भी जनरली वर्क करता है। बट जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, कोड बनते हैं, सिक्योरिटी लगाया जाता है, सिक्योरिटी तोड़ा जाता है, ये तोड़ा जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो नंबर 2 जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो है लिनक्स। आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छा खासा कमांड पकड़ना होगा, उसके कमांड्स को समझना होगा, उसके कमांड को जानना होगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख करके ही आप हैकिंग के दूसरे स्टेप में आ पाओगे। नंबर 2। नंबर 3 जो हमारा लर्निंग है वो हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज जिसके द्वारा किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी लॉजिकल वर्क्स है, वो सारे डिपेंड करते हैं किसी न किसी प्रोग्राम से। तो वो प्रोग्राम जो होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, किसी भाषा से, किसी कोड के द्वारा बनाया जाता है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें 7 पॉइंट छिपे हुए हैं। उन 7 पॉइंट को मैं कवर करता हूं आपको एक एक करके। तो चौथा नंबर जो हमारा पॉइंट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के मदद से वेब पेज बनाया जाता है, वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। आप जो भी जितने भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहां पे जो वेब पेज होता है, वेब पेज यानी गूगल का पेज, फेसबुक का पेज, याहू का पेज, या कोई भी पेज आप खोल रहे हो, गाना का, वीडियो को, कुछ भी पेज, तो वो एक लैंग्वेज से बना है। उस लैंग्वेज को कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को पहले आपको सीखना होगा। बिना उस लैंग्वेज को जानो आप वेब ब्राउजर से रिलेटेड सारी बातें समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको पहले सीखना होगा HTML। दूसरा आपके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लायक है और सीखना जरूरी है वो है जावा स्क्रिप्टिंग। जावा स्क्रिप्टिंग क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है। जब भी कोई बंदा, कोई भी पर्सन इंटरनेट पे कुछ भी वेब ब्राउजर पे सर्च करता है, मान लो गूगल क्रोम खोला, मोजिला फायरफॉक्स खोला, कुछ भी सर्च किया, तो वहां पे एक क्लाइंट साइड पे कोड चलता है, उस कोड को कहते हैं जावा स्क्रिप्टिंग। तो आप एज ए हैकर आप सोचो कि कोई भी क्या सर्च कर रहा, इसकी जानकारी आपको मिल जाए तो आपके लिए कितना बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। तो जावा स्क्रिप्टिंग अगर आप सीख जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इजिली मिल जाता है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्टिंग आपको सीखना होगा जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। थर्ड हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारा थर्ड लैंग्वेज वो है PHP। PHP जो होता है जस्ट लाइक ए जावा साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग, PHP जो होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। यानी जो वेब सर्वर होते हैं, आपका जो गूगल है, फेसबुक है, वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड है, या फिर जितने भी आज के डेट में कंपनीज है सभी एक वेब पेज डिजाइन करते हैं, सभी का अपना एक सर्वर होस्ट होता है जिसमें उसका सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहता है।
तो पीएचपी क्या करता है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, यानी क्लाइंट क्लिक करके कुछ भी होस्ट किया और सर्वर में वो स्क्रिप्ट चलेगा, सर्वर में जो स्क्रिप्ट चलेगा वो चलेगा पीएचपी के द्वारा, ठीक है, वो किसके द्वारा चलेगा, पीएचपी के द्वारा। तो आपको जो थर्ड लैंग्वेज सीखनी होगी वो सीखनी होगी पीएचपी, सर्वर साइड स्क्रिप्ट सीखने के लिए, तभी आप एज ए क्लाइंट एज ए सर्वर दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझ पाएंगे कि क्लाइंट जब लॉन्च करता है और सर्वर किस उसमें क्या एग्जीक्यूशन होता है। फोर्थ जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं सिक्वल, एसक्यूएल। एसक्यूएल स्पेशली एक डेटाबेस इंजन है जिसमें चाहे क्लाइंट हो या सर्वर हो, सर्वर का जितने भी डेटाबेस है जैसे कि लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेटा, ये सारा चीज उस डेटाबेस में स्टोर रहता है, वो है एसक्यूएल सर्वर या सिक्वल। तो सिक्वल आप समझ जाते तो आपको डेटाबेस में समझना आसानी हो जाएगा, तभी तो आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड को बाईपास करके किसी सिस्टम में घुस पाएंगे, उसके पासवर्ड को ब्रेक कर पाएंगे, उसके पासवर्ड को समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको सीखना होगा सिक्वल, एसक्यूएल। एसक्यूएल सीख जाएंगे तो आप डेटाबेस में इन कर पाएंगे किसी कंप्यूटर के सर्वर के डेटाबेस में, तो वहां से आपके लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया। 5 नंबर का हमारा पॉइंट जो था वो सिक्वल था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो छठा नंबर का पॉइंट है, छठा नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं पाइथन। पाइथन, जी हाँ, पाइथन लैंग्वेज। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप बना सकते हो बहुत तरह के टूल्स, बहुत तरह के टूल्स। और क्या है, एक बिल्डिंग टूल्स है। एक हैकर्स के लिए बहुत तरह का टूल्स चाहिए होता है ताकि उसका समय बचे और कम समय में वो ज्यादातर काम कर सके, किसी के इंफॉर्मेशन को निकाल सके। तो आप पाइथन के द्वारा टूल्स को बिल्ड कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कुछ ऐसा टूल्स बना सकते हो जो आपको हेल्प करेगी वेब पेज या वेब सिक्योरिटी को ब्लॉक करने में। ठीक है, तो पाइथन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो 9वां नंबर का टूल है वो है सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के द्वारा आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग कोड, सेल स्क्रिप्टिंग आप सीख पाओगे, जिसमें आपको जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में रन करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सारे किसी न किसी प्रोग्राम से बनके होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन प्रोग्राम सी प्लस प्लस है। तो सी प्लस प्लस सीख करके आप क्या कर सकते हो, उन सारे प्रोग्राम को पकड़ पाओगे कि कौन सा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे काम करता है। 10th नंबर का और लास्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा है विजुअल बेसिक या फिर सी शार्प कह सकते हैं, या विजुअल बेसिक। विंडोज प्लेटफॉर्म में स्पेशली विजुअल बेसिक का इस्तेमाल होता है या सी शार्प जैसे कोड का इस्तेमाल होता है। तो विजुअल बेसिक को समझ करके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी वर्क होते हैं उसको, आप जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी लॉन्चिंग प्रोसीड्यूर को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपके लिए एथिकल हैकिंग इजी हो जाएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बता देना चाहता हूं, हैकिंग के लिए आपको इंटरनेट का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है। इंटरनेट का डीप नॉलेज आपको धीरे धीरे अपने स्किल को पूरा बिल्ड करना होगा, पूरा इंटरनेट पे जाना होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट में क्या क्या जानकारी हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, किसी कंप्यूटर के बारे में, किसी सर्वर के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी डेटाबेस के बारे में। ये कंप्लीट जानकारी आपको इंटरनेट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मोस्ट कॉमन नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए एज ए एथिकल हैकर वो है इंटरनेट। आपको इंटरनेट का प्योर नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, अधूरा नहीं। एक गुड स्किल पर्सन ही एक एथिकल हैकर क्रिएट कर सकता है, एथिकल हैकिंग बन सकता है। तो मैं पॉइंट को समराइज कर देता हूं सिंपल वे में। नंबर 1 हमारा नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कमांड सीखना होगा। नंबर 3 इंटरनेट का पूरा स्किल होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को मिनिमम सीखनी होगी, जिसमें नंबर 1 HTML है। नंबर 2 आपका मैंने आपको बताया था HTML के बाद मैंने आपको बताया PHP का नॉलेज आपको होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा सिक्वल का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। जावा स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। जावा स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड के साइड में चलता है, PHP आपका सर्वर साइड में चलता है। जावा स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। सी प्लस प्लस आना चाहिए आपको, जावा आना चाहिए, विजुअल बेसिक आना चाहिए, HTML का कोडिंग पूरा आपको आना चाहिए। तो ये कुछ प्रोग्राम है, लैंग्वेज है। सिक्वल आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्वल आना चाहिए। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो आपको सीखनी पड़ेगी एथिकल हैकिंग बनने के लिए।
तो नंबर 1 से अगर मैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब सीखना बहुत ही आसान है, इजीली आप सीख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आप सीख पाओगे। तो इथिकल हैकिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप हैकिंग के बारे में सोचना भी भूल सकते हो। तो इतना कुछ आपको सीखना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब से रिलेटेड गाइड करूंगा। नंबर 1 हम लोग नेटवर्किंग सीखेंगे, फिर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे, फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लेसन में हम लोग जाएंगे। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, कुछ समझ में आया तो इसको कॉपी में नोट कर लो, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इथिकल हैकर के लिए, कंप्लीट नोट डाउन कर लो। इसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करो, लाइक जरूरी है, देखो एप्रिसिएशन के लिए लाइक जरूरी है, तभी मैं इतना मेहनत करके आपके लिए सारा वीडियो अपना टाइम निकाल करके आपको ये बना पाऊंगा। ओके फ्रेंड, आपको भी टाइम निकाल करके वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किए, ताकि आप इथिकल हैकिंग टेक्नोलॉजी अपडेट से रिलेटेड हर कुछ सीख सको। बेल आइकन को हिट कर दो, नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी आपको हर एक वीडियो की मेरी। ओके फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।